साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। खुड़िया साहब आज विशेष अवसर पर चौटाला गांव के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चौटाला गांव को ये कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बहुत ही हाईलाइटेड गांव है। बहुत सारे एमएलए यहाँ से रहे हैं और लगभग हर विधानसभा में यहाँ से कोई ना कोई एमएलए रहे हैं। राजनीतिक रूप से एक परिवार विशेष का इस गांव को गढ़ कहा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जड़ें हरियाणा की राजनीति में कितनी गहरी हो चुकी हैं और आम आदमी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है, आज का कार्यक्रम इसका एक उदाहरण है। जहां कई ऐसे नेता जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, कई नेता आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं और 100 से ज़्यादा परिवार आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। और आम आदमी पार्टी चौटाला परिवार का जो गढ़ कहा जाता है चौटाला गांव, उस गांव के अंदर भी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में आज के बाद से जानी जाएगी। इस मौके पर हम यहाँ पहुँचे हैं। कुलदीप भांबू जी जो हमारे किसान सेल के अध्यक्ष हैं, खुड़िया साहब, मैं और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। सभी अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम अटेंड करके और वहाँ पर जो नई ज्वाइनिंग्स हैं वो करवाएंगे। खुड़िया साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी, आज जो कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो आपने चलाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तृत जानकारी दीजिए सर। देखिए, ये पूरे हरियाणा के अंदर परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम हरियाणा के हर एक परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आम आदमी पार्टी के कामों के बारे में बता रहे हैं। पंजाब से चूंकि ये नज़दीक का इलाका है, जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग पंजाब में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोज़ाना देखते हैं, इसलिए इस इलाके में एक ज़बरदस्त उत्साह है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में रोज़ाना किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो शानदार काम कर रही है, उसका प्रभाव इस पूरे इलाके में भी है। इसलिए परिवार जोड़ो अभियान खास तौर पर इस इलाके में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 15 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा के हर एक गांव में 21 सदस्यीय ग्राम समिति का निर्माण हम कर दें, जिसका मतलब कि करीब करीब 2 लाख पदाधिकारी पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर अरविंद केजरीवाल जी आज से 1 महीने बाद जब शपथ ग्रहण समारोह कराने के लिए आएंगे इन 2 लाख पदाधिकारियों का, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के इतिहास में इससे पहले या इसके बाद भी किसी पार्टी के अंदर ऐसी शक्ति है जो ऐसा शपथ ग्रहण समारोह या 2 लाख पदाधिकारी बना सके। ये आम आदमी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन होगा और उसके बाद से हमारा चुनावी अभियान शुरू होगा जो 2024 में सरकार बनाने के बाद रुकेगा। खुड़िया साहब, साफ लगते हैं जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा में सर ग्राफ क्या है पार्टी का? पिछली बार जो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ, 31-32 ਸਰਪੰਚ, तो कितने ब्लॉक ਸਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਣਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਊ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬਖੇੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ एमएलए ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। अनुराग जी, BSYL के मुद्दे पर जो कोर्ट ने तलख टिप्पणी की है, आप इसके ऊपर आपकी क्या स्टैंड करती है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार को फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई कि इस पर राजनीति ना हो, स्थायी हल होना चाहिए। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी इस पे कहा है कि जो कोर्ट ने कहा उसमें पंजाब सरकार के लिए तो सिर्फ एक लाइन थी, केंद्र सरकार को सारी बातें कही। कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे काम कर रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर रिपोर्ट पेश करती है, केंद्र सरकार कोर्ट को 2 महीने के अंदर बताए। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि 2 भाइयों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा पिता करता है, और पिता का ये कर्तव्य है कि दोनों भाइयों को किसी को भी पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लगातार ये कह रहे हैं, 2019 में जब प्रधानमंत्री जी चरखी दादरी में जनसभा में आए थे, बड़ा छाती ठोक ठोक के ऐलान करके गए थे यहाँ पे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, उस पानी को रोकेंगे, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है, पंजाब प्यारा नहीं, हरियाणा प्यारा नहीं, राजस्थान प्यारा नहीं। आज मोदी जी को और बीजेपी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया। और आप खुद बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मौके मिले जब तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। अगर इनकी नीयत होती तो ये समाधान कर देते, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी। ये इन मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं और उस राजनीति में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम समाधान की तरफ हमेशा बात करते हैं। सबको पानी मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जितनी उसकी ज़रूरत है पानी मिलना चाहिए। और दुश्मन देश पाकिस्तान में क्यों बह के जाए पानी, हमारे लोगों को पानी क्यों नहीं मिल सकता, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। सर दिल्ली और पंजाब में बहुत जनहितकारी नीतियाँ जैसे लागू की गई है, तो हरियाणा के लिए कोई खास पैकेज? देखिए, आएगा, समय का इंतजार कीजिए। जब हरियाणा के चुनाव आएंगे तो हरियाणा के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी जैसे दूसरे प्रदेशों में अपनी गारंटी देते हैं, वैसे ही हरियाणा के लिए भी गारंटियों की घोषणा होगी। लेकिन निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर जो कॉमन नीतियाँ हैं वो वही रहेंगी। बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए हम काम ज़रूर करेंगे हर जगह पर। सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए हम काम ज़रूर करेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन उसका प्रारूप हरियाणा में क्या होगा, उस जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री थी, पंजाब में 300 यूनिट फ्री थी, हरियाणा में क्या होगा, कितनी यूनिट फ्री करेंगे, ये आपको जब समय आएगा, चुनाव नज़दीक आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटियों के रूप में बताएंगे। लेकिन आज जब हम चौटाला गाँव में जा रहे हैं तो मेरी भी दिलचस्पी इस बात में है। रणजीत चौटाला जी को मैंने कुछ दिन पहले सुना था, कह रहे थे कि इतने 1000 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। हालांकि मैंने उनको ये चुनौती दी थी कि आप अपने ही गांव में मुझे साथ लेके चलिए और हम वहां जाकर देखते हैं कि कितनी घंटे बिजली आती है चौटाला गांव में, वहां के लोगों से पूछेंगे। तो उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया हमारा निमंत्रण, लेकिन आज मैं उनके गाँव में, चौटाला गाँव में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ लोगों से पूछूंगा ज़रूर कि उनके अपने गाँव में भी 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। मेरी जो जानकारी है, हरियाणा में आज तक अभी तक एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली आती हो। आज उनके अपने गांव में जो बिजली मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके अपने गांव में हम लोगों से पूछेंगे कि 24 घंटे बिजली मिली है या नहीं मिली। सर, अभी सांसद संजय की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के गृह मंत्री विज ने एक बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी घोटालों की सरकार है,
केजरीवाल साहब को सबसे ज़्यादा पता है, वो खुद ही बता दें ताकि समय हमारा और उनका खराब ना हो। देखिए, विज साहब तो समय वैसे ही खराब कर रहे हैं अपना, वो खाली मंत्री हैं, सबसे खाली मंत्री हरियाणा सरकार में अगर कोई है तो वो अनिल विज है। CID उनसे छीन ली मुख्यमंत्री जी ने, उस खिसियाहट को इधर उधर बयान दे के निकालते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अनिल विज जी का कोई कॉम्पिटेंस है इस मामले में कि वो केंद्रीय नेता या सांसद ने किस तरीके का उनके ऊपर मामला चल रहा है और क्या उसकी सच्चाई है उसके बारे में कुछ भी बयानबाजी कर सके। ये तो अब सारा देश जानता है कि ये फर्जी मामलों के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया मनीष सिसोदिया जी के केस में सुनवाई के दौरान, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि एक भी पैसे का मनीष सिसोदिया जी तक आने का सबूत नहीं है। उसके बावजूद केस चल रहा है, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी समय खराब कर रही है, कोर्ट का भी और लोगों का भी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी तरीके से जो प्राइम एक्यूज आपने बनाया उसका और मनीष सिसोदिया का आप लिंक साबित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ज़बरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ना चाहते हैं, जेल के अंदर डालना चाहते हैं। इनमें जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा दें। शहीद भगत सिंह जी को भी अंग्रेज़ों ने यही सोच के फांसी चढ़ाया था कि इसके बाद लोग आज़ादी मांगना छोड़ देंगे, लेकिन ना तो आज़ादी मांगना छोड़ा बल्कि आज़ादी लेके रहे। संजय सिंह को जेल भेजिए, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजिए, किसी को जेल भेजिए, हम सबको जेल भेज दीजिए, लेकिन देश बदल के रहेगा और ये बदलाव आकर रहेगा। सर साहब, पंजाब में साफ सुथरी सरकार देने के लिए कई दिग्गज नेताओं पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं सर, तो इसके बारे में सर क्या जी, पंजाब में साफ सुथरी सरकार जो दे रहे हैं आप, शासन दे रहे हैं, तो कई नेताओं पर भी वैसे पिछली सरकारों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं सर, तो इस बारे में जिसने भी कोई कपड़ा किया या कोई रिश्वतखोरी विच आया या ने अपने वसीलियां तो बाद जायदादां इकट्ठियां कीतियां, उसकी विजिलेंस फिलहाल कर रही है, लोड़ भी है। सर, मिशन 2024 को लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या सबसे बड़ी स्ट्रेटजी और रणनीति है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बता दिया कि 2024 के लिए हमारी पहली रणनीति संगठन निर्माण की है और बहुत जल्दी हर गांव में 21 सदस्यों की कमेटी बना के, बूथ लेवल पे कमेटी बना के 2 लाख पदाधिकारियों को तैनात करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी जो हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा को, मान साहब जो काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उन कामों को घर घर तक पहुंचाएंगे और उसी कम्युनिकेशन के दम पे, उसी ताकत के दम पे 2024 में हरियाणा के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे। जो 10 लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पंजाब के सम्मानित मंत्री हमारे, और पंजाब की लीडरशिप से 90 के 90 विधानसभा में जो प्रभारी नियुक्त किए गए, उनसे राजनीतिक गतिविधियां आने वाले समय में बहुत तेज़ होने वाली हैं हरियाणा के अंदर। और मुझे लगता है कि उनके आने से हमें एक नई ताकत मिलेगी, उनके तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, और हम बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की जो पारंपरिक राजनीति है उसको पूरी तरह से हरियाणा के अंदर ध्वस्त करने में कामयाब होगा। सर, आखिरी सवाल है मेरा, क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का सहारा लेगी? इंडिया गठबंधन में आप शामिल होंगे या कोई हिस्सा रह सकते हैं आप किसी के साथ? कोई सवाल पैदा नहीं होता। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में गठबंधन का किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम अपना संगठन भी तैयार कर रहे हैं और अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो जब भी सीट शेयरिंग के बारे में फैसला करेगी और हमारी आम आदमी पार्टी का हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो हमें मान्य होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी 90 की 90 विधानसभा सीटों। बाबू साहब, थैंक यू के तौर पर आप कुछ कहना चाहें आपके? आज आपका शहर में पंजाब के कृषि मंत्री सरदार गुरमीत सिंह पुनिया जी का और अनुराग ढांडा जी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज चौटाला गांव के अंदर आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा जो है जन समर्थन लेकर चौटाला गांव के अंदर जो है हम अपनी आम आदमी पार्टी की शाखा को शुरू कर रहे हैं और वहाँ बहुत बड़ा पेड़ बन के जो डबल हल्के और सरसा जिले के अंदर इसको फल देगा, ये मुझको बहुत बहुत थैंक यू सर।